हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेटर्स। फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन राइट में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स मींस राष्ट्रीय महिला आयोग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात की थी जहां पर राष्ट्रीय मानव अधिकार के बारे में हमने जाना था। तो आज हम राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जानेंगे, यानी कि एनसीडब्ल्यू के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एनसीडब्ल्यू के इंट्रोडक्शन को कवर करते हुए उसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ जानेंगे कि एनसीडब्ल्यू का फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं एनसीडब्ल्यू के। नाउ एनसीडब्ल्यू। सो एनसीडब्ल्यू क्या है दोस्तों? एनसीडब्ल्यू है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मींस कि राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो थी वो सेटअप किया गया था एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि जनवरी 1992 में किया गया था और यह नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत किया गया था, जहां पर एक्ट नंबर 20 में 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस कमीशन का गठन किया गया था। दोस्तों, दिस बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन्स। तो यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसका मेन रीजन था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स दिए जा रहे हैं वुमेन्स को, महिलाओं को, उनको रिव्यू किया जा सके। तो उनको रिव्यू करने के लिए इस महिला आयोग का गठन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। In keeping with the mandates, the Commission initiated various steps to improve the status of women and work for their economic empowerment during the year under the report। तो रिपोर्ट के तहत यहाँ पर इनके आदेश के पालना करते हुए, इन कमीशन के आदेश के पालना करते हुए और आदेशों को मानते हुए यहाँ पर यह बताया गया कि कैसे कैसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं कि वुमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उस तरह के, और कैसे कैसे जो है इकोनॉमिक, जो कि हमारा कह सकते हैं हम आर्थिक आर्थिक सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट को हम सशक्तिकरण कहते हैं दोस्तों। तो जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है जो कि ड्यूरिंग द ईयर रिपोर्ट में बताया गया है। दिस एक्ट एक्सटेंड अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो पूरे इंडिया में ये लागू है एक्ट, बट जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इट रिकमेंड्स द रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, facilitate redressal of grievance and advise the government on all policy matter affecting the women. It enjoy all the powers of a civil court। तो एज ए सिविल कोर्ट की पावर को एंजॉय करते हुए यहाँ पर ये लेजिस्लेटिव, जो कि कानून बनाने से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट्स होते हैं उनके लिए कार्य करते हैं, उन्हें रिकमेंड करते हैं और साथ के साथ एक ग्रीवियंस रिड्रेसल को भी फैसिलिटेट करते हैं, जहाँ पर जो भी महिला आयोग से रिलेटेड, जो महिलाओं से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को सुना जाए और उनके लिए जो भी रेमेडियल कानून है जो बनाया जाना चाहिए उसको रिकमेंडेशन कर सके, और सभी पॉलिसीज को, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उन उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों पे जहाँ पे वुमेन्स अफेक्ट हो रही हैं उनको, उन पॉलिसीज को, मैटर्स में एडवाइस दे सकें। तो यह कार्य जो है एक तरह से नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन का है। तो दोस्तों, बात करते हैं एनसीडब्ल्यू के कंपोजिशन के बारे में। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के सेक्शन 3 में बताया गया है कि किस तरह से इस कमीशन को बनाया गया। तो कमीशन के लिए जो भी मेंबर्स थे उसमें से पहला मेंबर जो है वो चेयरपर्सन होता है, जो कि महिलाओं के कारण, जो कि जो भी महिलाओं के इश्यूज से रिलेटेड जो भी कारण होते हैं उस कारण से प्रतिबद्ध होने वाले व्यक्ति को नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए चेयरपर्सन। अब फिर होता है 5 मेंबर्स का चयन। तो इन 5 मेंबर्स को भी नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और इन व्यक्तियों में एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है और एक तरह से इनके अंदर एक्सपीरियंस होता है लॉ से रिलेटेड या फिर किसी तरह के लेजिस्लेशन से रिलेटेड, या उनके पास एक्सपीरियंस होता है ट्रेड यूनियनिज्म का, जिसे कहते हैं हम व्यापार संघवाद, या किसी भी वुमेन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, पोटेंशियल इंडस्ट्री है वुमेन से रिलेटेड, वहाँ के मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है, या फिर वुमेन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि जहाँ पर वुमेन एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो वर्क करते हैं, तो उन्हें भी उस प्रकार का एक्सपीरियंस होना, तो उन्हें भी एज ए पर्सन नॉमिनेट कर सकते हैं, एज ए मेंबर नॉमिनेट कर सकती है। साथ के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर में काम करने वाले और जिनका एक्सपीरियंस है उन
पर्सन्स को भी 5 मेंबर्स में नॉमिनेट कर सकती है। तो एक तरह से ये जो एलिजिबिलिटी प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि 5 मेंबर कैसे नॉमिनेट किए जाएंगे, तो उसकी एबिलिटी, इंटीग्रिटी और जो उनके एक्सपीरियंस है वो इन फील्ड्स में होना चाहिए जहां से इन 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पर एक चीज बताई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए जो कि SC और ST से कंपलसरी है। मीन्स कि SC और ST दोनों में से मिलाकर एक व्यक्ति को यहाँ पर एज ए 5 मेंबर्स में एज ए मेंबर जो है नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। साथ के साथ बताना चाहूंगा कि इसमें एक मेंबर सेक्रेटरी का भी नॉमिनेशन होता है जो कि नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वह मेंबर सेक्रेटरी जो होगा वो एक्सपर्ट होगा किस फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फील्ड में, या सोशलाइजल जो भी मूवमेंट्स होते हैं, सामाजिक जो होते हैं मूवमेंट्स होते हैं, उनमें जो एक्सपर्ट, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट पर्सन होता है उसको एज ए मेंबर सेक्रेटरी नॉमिनेट करती है। साथ के साथ जो भी सिविल सर्विस में जो ऑफिसर होता है, जो कि यूनियन की सिविल सर्विस होती है, UPSC हम जिसे कह सकते हैं, या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज में, या फिर किसी तरह की सिविल पोस्ट को होल्ड किया हुआ है और उनके पास अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस भी है, तो उस ऑफिसर को भी एज ए मेंबर सेक्रेटरी जो है नॉमिनेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि NCW से रिलेटेड है, कि जो जयंती पटनायक थे वो पहले पर्सन थे, चेयरपर्सन, जब इस कमीशन का गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 में। तो यदि कोई पूछता है कि इस जो NCW है इसका गठन जो है कब हुआ था, कंस्टिट्यूट कब किया गया था, तो बता सकते हैं 31 जनवरी 1992, और इसके चेयरपर्सन कौन थे, जयंती पटनायक। साथ के साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि करंटली जो है अभी प्रेजेंट में मिसेस रेखा शर्मा जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मींस की महिला आयोग की जो करंट और प्रेजेंट चेयरपर्सन है वो मिसेस रेखा शर्मा है, और आलोक रावत जो कि IAS हैं वह पहले मेल मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आप याद कर सकते हो, और आपके MCQ रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वहां पर आपको इजीली रहेगा आपको कंपटीशन टाइप क्वेश्चंस में आंसर देने के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं NCW के फंक्शंस के बारे में जो कि सेक्शन 10 में दिए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1992 के। तो जो पहला फंक्शन है वो है इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन। तो ये सभी तरह के जो मैटर्स होते हैं जहाँ पर सेफ गार्ड, जो भी वुमेन से रिलेटेड जो सेफ गार्ड्स होते हैं, जो सुरक्षा उपाय होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर अब अदर लॉ में दिए गए हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनसे रिलेटेड मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना और एग्जामिनेशन करना का जो कार्य है वो NCW का कार्य है। दूसरा कार्य जो है यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स। तो जो भी हर साल एक तरह की रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है जब भी कमीशन को यह लगता है जैसे कि किसी प्रकार के जो सेफ गार्ड्स हैं, जो सुरक्षा उपाय हैं, उन पे कैसी कार्य प्रणाली की गई है, कैसे वर्किंग की गई है, उसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। थर्ड होता है रिकमेंडेशन। जो भी ये रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि जो भी अकम्पलिशमेंट हुई है, जो कह सकते हैं आपकी जो भी सुरक्षा उपाय थे उनमें क्या क्या अकम्पलिशमेंट हुई हैं, और उसे जो कंडीशन है वुमेन की राज्य में या फिर कह सकते हैं यूनियन के अंदर, संघ के अंदर या राज्य में जो भी स्थिति है वुमेन की, जो भी कंडीशंस है उनको कैसे प्रभावपूर्ण तरीके से बढ़ा सकें, उसके लिए रिकमेंडेशन देती है और रिपोर्ट शेयर करती है। साथ के साथ रिव्यू करती है टाइम टू टाइम जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या अदर लॉ में जहां पर वुमेन्स अफेक्टिंग हैं, और रिकमेंड करते हैं अमेंडमेंट्स को कि जहां पर ज़रूरत है कि इस तरह का अमेंडमेंट होना चाहिए जहां पर वुमेन्स को सेफ गार्ड किया जा सके, और एक सजेस्टेड रेमेडियल मेजर जो कि प्रोवाइड किया जा सके जहां पर किसी प्रकार के लेजिस्लेशन में इनएडिक्वेसी होती है। अब बात आती है रिव्यू की। तो रिव्यू का जो कार्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। यहाँ पर जो भी किसी प्रकार का जो कानून है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर अदर लॉज में जो दिए गए हैं प्रोविजंस के अंदर, उनको उनके अमेंडमेंट को रिकमेंड करने का रिव्यू करते हैं, फिर उसको रिकमेंड करते हैं और फिर सजेशन देते हैं कि जो भी लेजिस्लेटिव रेमेडियल्स हैं उनके अंदर जो भी इनएडिक्वेसीज हैं उन लेजिस्लेशंस में, उनको
ठीक तरह से किया जाए, उनको सही करके उनके अंदर अमेंडमेंट करने का जो रिकमेंडेशन होता है उसको रिव्यू करने का जो कार्य है वो एनसीडब्ल्यू का फंक्शन है। केस ऑफ वायलेशन, अब किसी प्रकार के वायलेशन होते हैं एनसीडब्ल्यू में जो कि वुमेन से रिलेटेड, जो वुमेन्स को सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, सुरक्षा दी गई है, वहां पर किसी प्रकार का वायलेशन होता है तो उन केस को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन या फिर अदर लॉ में जहां पर वुमेन से रिलेटेड जो कानून है उनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक ले जाना, यह कार्य भी जो है एनसीडब्ल्यू का फंक्शन है। अगला है स्यू मोटो नोटिस, किसी प्रकार का डेप्रिवेशन, किसी प्रकार का वुमेन के जो राइट्स हैं उसको कह सकते हैं इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है, या फिर किसी तरह का जो लॉ बनाया गया है वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, जहां पर उनको जो ऑब्जेक्टिव है को इक्वालिटी का और डेवलपमेंट का वो अचीव नहीं हो पाता, तो उस केस में स्यू मोटो नोटिस जारी कर सकते हैं। या फिर किसी प्रकार की जो पॉलिसी है, ठीक है, उसमें नॉन कंप्लायंस पॉलिसी हो गई है या फिर जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है, उस पे अमल नहीं हो पा रहा है, जहां पर वेलफेयर की बात की जा रही है वुमेन को रिलेटेड, या फिर किसी तरह की रिलीफ प्रोवाइड करने की बात की जा रही है वुमेन को, इस तरह के सभी इश्यूज जो अराइज होते हैं, इस तरह के जो मैटर्स होते हैं, उनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक ले जाना बाय स्यू मोटो नोटिस के द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और फंक्शंस के बारे में, जिसमें पहला फंक्शन है रिसर्च से रिलेटेड। तो एक तरह का अंडरटेकिंग का जो है यहाँ पर कार्य है कि जो भी प्रमोशनल और एजुकेशनल रिसर्च किए जाते हैं, कि एक तरीका प्रपोज किया जाता है कि कैसे जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है सभी क्षेत्रों में वो कैसा किया जाए, तो उससे रिलेटेड जो भी एजुकेशनल या प्रमोशनल रिसर्च होते हैं उसको अंडरटेकिंग करने का काम जो है वो एनसीडब्ल्यू का काम है, मींस फंक्शन जो है एनसीडब्ल्यू का है। अगला है कि सभी स्फेयर्स में पार्टिसिपेशन करना, जो जहां पर भी सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होती है वुमेन्स की, उनसे रिलेटेड जो भी प्लानिंग प्रोसेस है उनको एडवाइस देना या उसमें पार्टिसिपेट करने का जो फंक्शन है वो एनसीडब्ल्यू का फंक्शन है। अगला जो है वो है आकलन करने का, मींस इवैल्यूएशन का, जो भी प्रोग्रेस हो रही है सोसाइटी में, वुमेन सोसाइटी में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है उसकी प्रोग्रेस को चेक करना, उसकी प्रोग्रेस को आकलन लगाना, उसकी गणना करना कि किस लेवल तक वो जो है डेवलपमेंट हो चुकी है, जो कि बताया गया है संघ के द्वारा, मतलब यूनियन के द्वारा और स्टेट के द्वारा। अब बात की गई है अगला फंक्शन की, जो कि इंस्पेक्शन से रिलेटेड। दोस्तों ये इंस्पेक्शन जनरली जेल से रिलेटेड फंक्शंस हैं, जहां पर जो भी वुमेन है एज ए जो लेडीज हैं वो एज ए डिटेनीज रखी गई हैं किसी भी प्लेस में और निर्धारित जगह पर, या फिर जेल में, या फिर रिमांड होम में, रिमांड घर में, तो वहां पर किस तरह से व्यवहार है और किस तरह का जो कह सकते हैं कि व्यवहार हो रहा है लेडीज के साथ एज ए डिटेनीज, तो उस चीज को भी इन्वेस्टिगेट करने का और जेल को इंस्पेक्ट करने का जो काम है, जो फंक्शन है, वो एनसीडब्ल्यू का है। साथ के साथ फंडिंग करने का, किस तरह का लिटिगेशन से रिलेटेड फंड है उसको रेस करने का, और कोई भी इशू जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में महिलाओं को अफेक्ट करता है, उन इश्यूज में भी फंडिंग करने का जो फंक्शन है वो एनसीडब्ल्यू का है। लास्ट में बात करते हैं रिपोर्टिंग की, कि एक पीरियोडिकल समय समय पर एक गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी जाती है कि इन मैटर्स पे, जो भी मैटर्स हैं वुमेन से, महिलाओं से रिलेटेड, और उनमें कुछ भी डिफिकल्टीज आई है, चाहे वो कह सकते हैं कि महिला शौचालय से रिलेटेड, वुमेन टॉयलेट से रिलेटेड हो, इस तरह की जो डिफिकल्टीज होती है उनसे रिलेटेड जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, यह फंक्शन भी एनसीडब्ल्यू का फंक्शन है। सो फ्रेंड्स, today's topic related to National Commission for Women is completed, and I hope you understand the topic and like the video. Thank you friends, stay safe.